वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियम सर और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में अपनी बात करी थी, हमने लाइट को समझाया था। उसके बाद बच्चों को जहां दिक्कत आती है हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस करे थे और आज हम उन साइन कन्वेंशंस के बिहाफ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक रॉड बेटा मेरे पास है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर हमारे पास बेटा क्या गिवन है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर, और जिसकी फोकल लेंथ हमको गिवन है दैट इज अ 10 सेंटीमीटर। ओके, इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। इसका मतलब वो जो रॉड है, उस रॉड का एक एंड आपका कहां सिचुएटेड है, 20 सेंटीमीटर अवे है, जो कि आपके मिरर से है। ओके, आगे हमसे बोलता है कि फाइंड आउट द इमेज। आपको पता करना है कि इमेज कहां पर आपकी फॉर्म हो रही होगी, क्या लेंथ है आपकी इमेज का। तो चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो गिवन डाटा निकालते हैं। ठीक है, डाटा आपको क्या क्या गिवन है कि कॉनकेव मिरर है, तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव, इमेज हमको फाइंड आउट करनी है, एंड फोकल लेंथ शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। ओके, फोकल लेंथ हमको गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर, दैट इज वी हैव टू टेक -10 सेंटीमीटर। ओके, अब वो बोलता है कि वे दैट क्लोजर एंड ऑफ द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये हमको क्या गिवन है बेटा, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज सिचुएटेड -20 सेंटीमीटर अवे। ओके, नाउ फाइंड आउट द आंसर ऑफ बी। तो भाई अगर ये हमारे पास बेटा मिरर है तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, चलिए 1/f, f का वैल्यू हमको क्या गिवन है बेटा, -10। V we have to calculate, that is the image distance, and U हमको गिवन है बेटा -20, which means +/-20। ओके, इसको बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो दैट इज 1/20 इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10 equals to 1/v. Okay, okay. Now take LCM, that is 20. 1 minus 2 equals to 1/v. तो v का बेटा एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, that is -20 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। अब नाउ फाइंड द मैग्निफिकेशन फॉर नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। m इक्वल्स टू -v/u। इट इज द फॉर्मूला फॉर मिरर्स। m का वैल्यू बेटा हमको कितना गिवन है, m हमको गिवन है बेटा, सॉरी m को हमको कैलकुलेट करना है। v हमारा कितना आ गया बेटा, -20। u हमको गिवन है, वो कितना गिवन है बेटा, -20। m इक्वल्स टू कितना हो जाता है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20 से 20 दैट इज अ -1। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म इज रियल। इमेज हमारी कैसी होगी बेटा, रियल होगी। तो द लेंथ ऑफ द इमेज इज दैट। अब बात कर लेते हैं बेटा, हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड दैट इज अ 10 सेंटीमीटर। तो h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको कितनी गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग बात करते हैं बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए जरा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज h2/h1। मैग्निफिकेशन बेटा हम लोगों ने कितना निकाला, -1। h2 we have to calculate, that is the height of an image। h1 हमारे पास बेटा हमें गिवन है, that is the length of object, और वो है हमारे पास
10। तो H2 बेटा कितना आ जाता है हमारे पास, -10 सेंटीमीटर। एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनी है। तो हमारे पास बेटा टोटल नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब चलते हैं बेटा, हम लोग स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप ले लीजिए सोल्यूशन का, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा देखो क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है। हमारे पास क्या है बेटा, एक कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, फॉर्म्स एन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मैग्नीफाइड 4 times। इसका मतलब हमको बेटा क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है। अगर मैग्निफिकेशन गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉनकेव मिरर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसका ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, जो कि हमें गिवन नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी लेट। ओके, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास बेटा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है बेटा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा हम लोग लेने वाले हैं, ओके, अब बेटा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लेने वाले हैं उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, u। इमेज डिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज v। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m इक्वल्स टू -v अपॉन u। मैग्निफिकेशन को कितना गिवन है बेटा, 4 times। तो 4 times इक्वल्स टू -v अपॉन u, विच मीन्स v इक्वल्स टू -4u। बेटा देखिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u ले लिया तो हमारे पास v कितना आ गया, -4u आ गया। ठीक है, अब वो हमसे बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया जाता है बेटा कितना, 3 सेंटीमीटर अवे। अगर ऑब्जेक्ट को आप 3 सेंटीमीटर शिफ्ट करते हैं तो इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो चेंज हो जाती है और 4 टाइम्स से होकर बेटा कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। नाउ यू हैव टू टेल दी फोकल लेंथ। आपको बेटा क्या बताना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है बेटा कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी यूज अ मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ओके, ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। अब वैल्यूज को बेटा पुट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं तो वैल्यूज कैसे पुट होगी, 1 अपॉन f इक्वल्स टू v की प्लेस पर माइनस का 4u प्लस 1 अपॉन u। टेक 1 अपॉन u एज अ कॉमन, कितना बचता है, 1 माइनस 1 अपॉन 4। सॉल्व इट फॉर 1 अपॉन f। वैल्यू कितना आ जाता है बेटा, 3 अपॉन 4u आ जाता है बेटा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से u की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो बेटा u का वैल्यू कितना हो जाता है मेरे पास, u इक्वल्स टू 3f अपॉन 4। ये बेटा मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरे पास हो गई बेटा u की वैल्यू। चलिए इस u की वैल्यू को बेटा हम लोग अपने पास रखते हैं। यहां से ये मेरे पास बेटा एक फोकल लेंथ का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। जो स्टेटमेंट हमसे बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया जाता है बेटा 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तब क्या होगा। तो भाई मेरे पास यहां से क्या बनेगा बेटा, मेरे पास यहां से बनेगा न्यू, मेरे पास बेटा यहां से बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो भाई मैं न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा क्या ले लेता हूं, अब मैं नए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लेट कर देता हूं u डैश, जो कि बेटा मुझसे क्या कहा गया है कि आपको 3 सेंटीमीटर अवे करना है। तो मतलब ओल्ड कितना था u, उसमें प्लस 3 कर देता हूं, है ना। तो ये टोटल हो गया कि ये मेरा कितना शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास बेटा न्यू इमेज डिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा, उसको मैं लेट कर लेता हूं बेटा v डैश। नाउ माय मैग्निफिकेशन बिकम्स 3 टाइम्स, विच मींस m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, इट इज 3 टाइम्स v डैश और u डैश। v डैश का वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास v, u डैश का वैल्यू कितना है u प्लस 3। ओके, टेकन लेटर। यहां से बेटा v डैश का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने पहले बेटा v का वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 3u डैश। ये बेटा मेरे पास न्यू इमेज डिस्टेंस आ जाती है जब आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देते हैं 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ओके,
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा और सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए इसको थोड़ा किनारे पे प्लेस कर ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए बेटा जरा, अब हमारे पास बेटा देखो इमेज आ गया। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, अगेन यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब हम फिर से बेटा क्या लगाते हैं, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि बेटा हमारा कितना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश, दैट इज माइनस का 3u डैश। तो माइनस 1/3u डैश प्लस 1/u डैश। नाउ टेकन एज 1/u डैश एज अ कॉमन, 1 माइनस 1/3। वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है बेटा, दैट इज 2/3u डैश। इट इज द वैल्यू ऑफ 1/f। आगे बेटा हमारे पास 1/f का वैल्यू, ओके ठीक है। नाउ अब देखते हैं बेटा 1/f का वैल्यू 2/3u डैश आया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u डैश ओवर हियर। u डैश का वैल्यू जो हमने बेटा यहाँ पे ले रखा है, तो यहां से f का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा हमारे पास, ये तो ये हो जाता है 3u डैश अपॉन 2। u डैश का वैल्यू बेटा मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो अगर मैं यहां से u डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट बेटा कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास, दैट इज u प्लस 3। ओके ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसके लिए। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 3/2। अभी ये जो u बेटा मेरे पास है ना, इसका वैल्यू देखो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं, दैट इज 3f/4। सब्स्टिट्यूट 3f/4 इन प्लेस ऑफ u। ठीक है बेटा, चलिए प्लेस करते हैं हम लोग वैल्यूज को, दैट इज 3f/4 हमने बेटा देखिए प्लेस कर लिया। ठीक है, प्लस का 3। ओके, सॉल्व इट फॉर f। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ब्रैकेट 3f प्लस 12/4 f इक्वल्स टू 3/2 और सॉरी इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा, दैट इज 9f प्लस 36/8। ओके ठीक है, यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितना बनेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 8f माइनस का 9f इक्वल्स का 36। तो माइनस f इक्वल्स टू 36 विच मीन्स f इक्वल्स टू माइनस 36 सेंटीमीटर। हियर इज योर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास भाई क्या है, हमारे पास उसने हमसे साफ साफ बोला कि भाई आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो रियल इमेज फॉर्म करने का तरीका ये तो होता है बेटा कॉन्केव में कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका इमेज डिस्टेंस एंड आपकी फोकल लेंथ ऑल शुड बी टेकन एज नेगेटिव and magnification also comes negative, which shows the nature of the image is real. Okay, तो हमारे बेटा यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से बेटा f का वैल्यू निकाला और u को वैल्यू फाइंड आउट किया। अब u का वैल्यू बेटा हमने सब्स्टिट्यूट किया है कहां, जो सेकंड स्टेटमेंट से बेटा आपके पास फोकल लेंथ आया था। जो फोकल लेंथ आपके पास आया उस फोकल लेंथ पे हम लोगों ने क्या किया, आपके फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू को बेटा क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है और हमारे पास बेटा हमारा आंसर आ जाता है। और वो क्या आ जाता है बेटा, दैट इज माइनस का 36 सेंटीमीटर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके के बाकी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए बेटा देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहे बेटा और ध्यान रखें अपना। थैंक यू।